इन व्यापारियों ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु एक कंपनी बनाई थी। तो ये क्वेश्चन मैंने विजय से पूछा था, उन्होंने नहीं बताया। रोशन जी बताइए, रोशन जी बताइए। अगर नहीं पता है तो जल्दी से पास बोलिएगा। चलिए, रोशन जी जवाब नहीं आ रहा है। नीतू जी बताइए। नहीं नहीं, आपको भी नहीं पता है। मार्चेंट एडवेंचर्स, मार्चेंट या मर्चेंट, मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, ये व्यापारियों का दल था जो कि एलिजाबेथ के पास गया और अपनी बातों को रखा कि पुरुष के साथ व्यापार करने में फायदा है। बाद में सरकारी आदेश से इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन किससे जाएगा? ये कोई नहीं बताया, रोशन से जाएगा। रोशन की आवाज आ रही है आपको? चलिए, आप नहीं बताया, चुप्पी लगा गए थे आप। आपसे आसान क्वेश्चन, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बताएंगे क्या जो पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी, उसी पुर्तगाली कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या पुर्तगालियों ने कभी कभी भी अंग्रेजों के आने के बाद भी या उससे पहले भी कभी भी क्या उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? श्रीलंका पर कब्जा जमाया था पुर्तगालियों ने 1661 या 1650 या 1610 या 1520? कभी भी क्या उन लोगों ने श्रीलंका पर कब्जा जमाया था? आपका कहना है श्रीलंका पर कब्जा नहीं जमाया था। चलिए, मैं इस पर विवाद अभी नहीं करवाऊंगा, पहले नीतू से पूछता हूँ। बोलिए नीतू जी। जितेंद्र जी, मैं ये नहीं कहूँगा गलत है आपका, मैं किसी गलत सही नहीं किया, सबका एक साथ मैं आंसर डिस्क्लोज करूंगा। क्वेश्चन गोज टू जितेंद्र जी। हाँ, सही जवाब है 1658। 1658 में पुर्तगालियों का श्रीलंका पर कब्जा हुआ था। श्रीलंका पर क्या हुआ था? पुर्तगालियों का 1658 में कब्जा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब यस होता, लेकिन आप लोगों ने नो कहा, तो आंसर इन्होंने दिया है। इनको एक बोनस नंबर, इनका क्रॉस। डायरेक्ट क्वेश्चन जा रहे थे से। नीतू जी आप बताएंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। वास्को डी गामा को गाइड करने के लिए कौन सा गुजराती व्यक्ति उसके साथ आया था? वास्को डी गामा को गाइड करने के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कौन? अब्दुल मलिक। बोलिए, फिर से बोलिए। ठीक है, लूसेंट में अब्दुल मजीद दिया है, लेकिन मनिक ज्यादा सही है। और ये याद भी रख सकते हैं, मनिक, मनिक जो है वर्ड बना है किससे? मनी से। मनी वर्ड किससे बना है? मनी से। तो अगर वो आएगा, साथ में आएगा वास्को डी गामा के साथ, तो मनी को कमाएगा, और दोनों को मनी कमाना था, तो अब्दुल मनिक, मनी से मनिक। तो सही जवाब है, और आपको मिलते हैं 2 अंक। और फिर से राउंड शुरू होता है विजय जी के साथ। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री शब्द का, थोड़ी ये आपसे नहीं पूछूंगा, थोड़ा ये रोशन से पूछ लूंगा मैं, ज्यादा ही आसान है। सर टॉमस रो कब जहांगीर से मिला? आप ये बताइए विद्यानंद जी। सर टॉमस रो कब जहांगीर से मिला, किस ईस्वी सन में? दिए गए सिलेबस के अनुसार ही है, एनसीईआरटी का मैंने दिया था आपको। 1612 आपका जवाब है। चलता हूं मैं रोशन की तरफ। रोशन जी आपके पास आंसर है क्या? आंसर आपके पास नहीं है, बुक में तो आंसर होगा ही। नीतू जी ने आपने बुक से आंसर दिमाग में डाला क्या, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने दिमाग में डाला। आपको पास नंबर के रूप में 1 मिल रहा है। और क्वेश्चन राइट जा रहा है रोशन जी से। 1615 में सर टॉमस रो ने क्या
किससे मिला था? मुगल दरबार में मुगल बादशाह जहांगीर से मिला था। ये आपको इसमें भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी है और इसमें तो खैर है ही, मैं यहाँ ही पढ़ देता हूँ। देखिए 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा और रो फरवरी 1619 तक भारत में रहा। 15 में आया, 16 और 19 तक रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। माने फायदा उसको हुआ। जेम्स प्रथम का दूत बन के आ गया। जेम्स प्रथम कौन था? इंग्लैंड का राजा था। ठीक है, इंग्लैंड का राजा कौन था? जेम्स प्रथम। ये भी क्वेश्चन बनता है। जेम्स प्रथम जो है इंग्लैंड का राजा था और इसी का दूत बन करके कहाँ आया था? ये दूत आया था जहांगीर के दरबार में दूत आया था। ठीक है, 1615। देखिए कितना मैजिकल है ये। 15 और आगे है 16, मैजिकल है ये। ठीक है, यहाँ 15 है और आगे में 16 है, 1615। और ये क्या था? ये अंग्रेज था। अब कैसे इसको अलग करेंगे? आप देखिए ध्यान से। 1498 में पुर्तगाली आए। ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या किया? सबसे बड़ा काम क्या किया था? 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। तो पुर्तगालियों का 1500 से बड़ा लगाव है। ठीक है, मतलब उसी ड्यूरेशन में काम कर रहे थे। लेकिन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। ठीक है, तो अगर अंग्रेज कोई आ रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था? व्यापार करना। तो व्यापारिक छूट लेने के लिए कोई आ रहा है तो 1600 के बाद ही आएगा, तो 1615 में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा। तो थोड़ा सा गेस करने में आसानी होगी। और किसने भेजा था उसको? जेम्स प्रथम ने भेजा था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन किससे होगा? ये 1615 किसने बताया था? नीतू ने बताया था ना, तो क्वेश्चन आप ही से होगा डायरेक्ट। क्वेश्चन आपसे है, रेड ड्रैगन क्या था? रेड ड्रैगन क्या था? नीतू जी बताइए। रेड ड्रैगन बोलिए, रेड ड्रैगन क्या था? जल्दी बोलिए। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। भारत आने वाला पहली अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। ठीक है, ये जहाज था, जहाज। कौन? रेड ड्रैगन जहाज था। ओके, ये जहाज था लाल लाल, इसमें ये था भारत। चलिए क्वेश्चन है विदय से। पहला क्वेश्चन है इनसे, आप बताएंगे गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन पुर्तगाली गवर्नर था? जितने गवर्नर का नाम है मैं आपको बता देता हूं। एक पहला था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, दूसरा था अल्फांसो द अबुकर्क और तीसरा था नीनू डी कुन्हा। ओके, और एक और नाम बता दूं मैं, जोवा डी क्रेस्टो। ठीक है, जोवा डी क्रेस्टो, नीनू डी कुन्हा, अल्फांसो और अबुकर्क और उसके पहले क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन सा आंसर होगा इसमें? नाम काफी टेढ़ा है इसलिए मैंने बता दिया। हम बोलिए, आपका कहना है नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा ने क्या किया? गोवा को राजधानी बना दिया, गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, वो एक बताया था अल्फांसो आम लाने के लिए कहा गया था गोवा, और इसने कहा कि नून लाने के लिए, नून मतलब नमक लाने के लिए भी जाओ गोवा। नून लाने के लिए भी गोवा जाना पड़ेगा और अल्फांसो भी गोवा भेज रहा था। तो उसने क्या किया? गोवा पर कब्जा किया, और जब कब्जा हो गया तो प्राकृतिक रूप से तो आम मिल ही रहा था, अब नून तो बनाया जाता है नमक ना, तो फिर ये कृत्रिम रूप से भी चीजें गोवा में ही मिल रहा है। तो नीनू डी कुन्हा सही जवाब है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में ऑनलाइन क्वेश्चन है ये। रोशन जी आप बताएंगे। फैक्ट
फैक्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? बात नहीं बनाना, एग्जैक्ट वर्ड बताना है। फैक्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजों की फैक्ट्री आज सूरत में बनी, मुसलीपट्टनम में बनी, क्या अर्थ होता है इसका? उत्पादन करने वाला स्थान आज के डेट में ये मीनिंग है। हम उस डेट में मीनिंग इसको हम नहीं लेंगे, एक बार और ट्राई कर सकते हैं। उत्पादन कहाँ होता था? वो तो बाहर से सामान लाते थे, यहाँ बेच देते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे और वहां बेच देते थे। कोई मशीन वशीन नहीं लगा हुआ था उत्पादन करने के लिए। ठीक है, तो फैक्ट्री शब्द का अभी जो मतलब है ना, तब नहीं था वो मतलब। एक बार और ट्राई कर सकते हैं, बोलिए। इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। चलिए नीतू जी। ठीक है, उसको बोलना चाहिए था आपको व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र का मतलब हुआ, मान लिया जाए कि अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में अपना व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री बनाया या कोठी बनाया। उसमें क्या होता था, जो सामान आता था वो तो रहता था स्टॉक में सामान, उनके ऑफिस भी वही रहते थे, और जो ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी, उनके रहने की जगह भी वही रहती थी, यानी पूरा उनकी एक बस्ती था। हालांकि बाद के दिनों में इसमें अंतर हो गया है। बाद के दिनों में जब दूसरे दूसरे इलाकों में कब्जा कर लिया है, तो फैक्ट्री क्षेत्र से आवास को हटा दिया उन्होंने, बस उसमें ऑफिस रखा और सामान को ही रखा। तो बस्ती वाला बात तो इग्नोर करेंगे, सामान को रखना और ऑफिस को रखना, अपना व्यापार का सेंटर बनाना, यही था फैक्ट्री का मतलब। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसे ही है। क्वेश्चन है, प्रथम डच यात्री का नाम बताना है। प्रथम डच यात्री का क्या नाम था? बिल्कुल सही बात है, कॉर्नेलियस हाउटमैन। हाउटमैन, हाउटमैन, कॉर्नेलियस हाउटमैन। डच ने कहा, डच हेट करते थे, हेट, कि मत टच करो, डच डोंट टच बिकॉज आई हेट मैन। ये डच का जो है, डच लोगों का जो है यात्री था, डच का यात्री था हाउटमैन। कॉर्नेलियस हाउटमैन जो था डच यात्री था, और ये नंबर जाता है आपको प्रथम डच यात्री के लिए, हाउटमैन के लिए। क्वेश्चन का आंसर हो रहा है फिर से, विजय से बताएंगे। विजय जी बताएंगे, पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहां बनाई? पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहां बनाई? पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहां बनाई? कालीकट में, और को बताएगा? हाँ, रोशन जी पहले बताएंगे, रोशन जी। आपने मुसलीपट्टनम बताया, आगे बढ़ाइए। हाँ आप बताइए। कोचिन सही जवाब है। देखिए, कालीकट एमसीक्यू, लूसेंट एमसीक्यू में कालीकट ही दिया है, लेकिन अगर लूसेंट की माने और एनसीईआरटी के माने तो कोचिन आंसर सही है। ठीक है, तो आप लोग जो है कोचिन आंसर ही लगाइएगा। कालीकट में उतरा था, लेकिन जब व्यापारिक कोठी बनाने की बात आएगी, फैक्ट्री बनाने की बात आएगी, तो कोचिन टिक लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी रोशन से ही होगा, तो पास ये जवाब दिए थे, एक नंबर हमने पाया। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, एक स्टेटमेंट है, उसको सुनिए ध्यान से, उसमें एक शब्द आएगा, उसके बारे में प्रश्न है। स्टेटमेंट है, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। दक्षिण पूर्वी तट, दक्षिण पूर्वी तट कैसे होगा, मैं अभी पिक्चर बना देता हूं। दक्षिण पूर्वी तट जो है, आपको ये इलाका क्या हो गया, साउथ इलाका हुआ, साउथ, और इधर करेंगे तो ईस्ट, तो दक्षिण पूर्वी तट हो रही है। तो दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती था सन थोमे। सन थोमे, सन थोमे। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए? सन थोमे था। आपको बता रहे हैं कि
कि सन थोमे का आज के डेट पे क्या नाम है, या यूं कहिए कि सन थोमे आज किस किस जिले में पड़ रहा है, कहां है। कोई शहर का नाम बता दीजिए, जिले का नाम बता दीजिए। यहाँ पर मैं हिंट भी दे दिया हूं आपको कि दक्षिण पूर्व का इलाका ही है सन थोमे। पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी, मतलब बस्तियां तो और थी लेकिन दक्षिण पूर्व में एकमात्र बस्ती थी सन थोमे। तो सन थोमे का क्या मतलब है? ईस्ट बंगाल। काफी अच्छा गेस किए हैं लेकिन गलत कर दिया आपने। चलिए नीतू जी बताएंगे। क्या बताया? आंध्र प्रदेश आपने बताया। नहीं, आंध्र प्रदेश, जैसे आंध्र प्रदेश तो पूरा पूरा स्टेट हो गया ना, बस आपको जिला का नाम बताना है, जिला या शहर ऐसा कुछ नाम बताइए। चलिए आपसे भी नहीं हुआ। विद्यानंद जी बताएंगे आप? वारंगल है। रोशन बताएंगे आप? अच्छा, आप ही से क्वेश्चन था। तो ये मद्रास है, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ जो है ना, मैंने दक्षिण पूर्व कहा, दक्षिण पूर्व कहा ना, तो फिर आप लोग भटक रहे थे। ये मद्रास था। यूं कही कि आज ये मद्रास के अंतर्गत है, पूरा मद्रास नहीं था, आज के अंतर्गत मद्रास के अंतर्गत ये संतों में बस्ती पड़ता है। छोटा सा बस्ती था, उससे मद्रास उतना बड़ा था भी नहीं, वो तो डेवलपमेंट का दुनिया था उस समय। और मैं पहले इसका हाँ नहीं, जगह है, चलेगा। ये क्वेश्चन इनसे हो ही गया था, सॉरी इनसे हुआ था, पास हो गया, तो डायरेक्ट अभी इनसे हो, नीतू से होगा। नीतू जी बताएंगे। डचों ने पहली कोठी, डचों ने पहली कोठी 1605 में बनाई, लेकिन कहां बनाई? डचों ने पहली कोठी 1605 में बनाई, कहां बनाई? बोलिए। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मसूलीपट्टनम यहाँ पर है, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जो है यहाँ, ये आपको ये आंध्र प्रदेश का इलाका है, और उसके बाद तमिलनाडु का इलाका पड़ता है, ठीक है। विशाखापट्टनम मिलेगा, बाद में पुलिकट मिलेगा। तो ये मुसेरीपट्टनम में 1605 में डचों ने बनाया था, सॉरी पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगालियों ने डच, सॉरी डच नहीं, डचों ने बनाया था 1605 में मुसेरीपट्टनम में, ठीक है। अगला है, डचों ने अपनी सेकंड जो दूसरी कोठी जो है 1605 है, तो डचों ने अपनी दूसरी कोठी कहां बनाई थी? ये क्वेश्चन होगा विद्यालय से। डचों ने अपनी दूसरी कोठी कहां बनाई थी? ध्यान रखिएगा, जब 1500 वाला हो तो पुर्तगाली, और 1600 वाला हो तो डच होगा। क्यों? क्योंकि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसलिए 1600 के बाद आएगा तो ध्यान रखिएगा कि डच होगा, 1500 वाला में रहेगा तो पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी पूछा है आपको कि 1605 में मुसेरीपट्टनम में हुआ प्रथम, तो द्वितीय, द्वितीय जो है अब कब हो नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन कहां हुआ? नाम पता है जगह का? क्या? देखिए क्वेश्चन जो है मैंने पूछा आप लोगों से कि डचों ने अपनी द्वितीय कोठी का निर्माण कहाँ किया, तो कोई जगह का नाम बताना होगा, स्टेट का नाम नहीं बताना है। क्वेश्चन विजय से था लेकिन नहीं बता सके हैं। क्वेश्चन जा रहा है रोशन जी के पास। बोलिए रोशन जी। बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही का नाम रोशन है। पुलिकट, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था कि मछलीपट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और यहाँ पुलिकट है। क्या मुझको ने बता दिया था, आप लोगों ने गौर नहीं किया। पुलिकट है, उड़ीसा सही है। विधान जी काफी सही थे, बट उन्होंने जगह नहीं बताया।
चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं मैं, ये मैप से पूछ रहा हूं मैं। देखिए मैप, इस मैप को मैंने दिन में भेज दिया था ग्रुप में, है ना। तो मैप से क्वेश्चन पूछना जरूरी है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैप से ज्यादा अच्छे ढंग से याद रहता है। और मैंने ग्रुप में 3 मैप भेजा था, तो एक मैप से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। उसमें वही था कि मछलीपट्टनम वर्तमान में भारत के किस स्टेट के अंदर आता है, वो पहले मैप से क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है कि दीव और दमन, दीव दमन और मुंबई। क्वेश्चन है दीव दमन और मुंबई पर सबसे पहले कब्जा किसका हुआ। दीव दमन और मुंबई पर सबसे पहले कब्जा किसका हुआ। क्वेश्चन है किससे, रोशन जी से, बताइए रोशन। दीव दमन और मुंबई पर सबसे पहले कब्जा किसका हुआ। मुंबई दमन, दीव दमन, हाँ बताइए। आंसर आप कंफर्म बोलिए, होगा सर कैसे हम बोल सकते हैं। कंफर्म आंसर बोलिए, कंफर्म है आपके अनुसार क्या होगा, पुर्तगाली होगा। सही है। दीव और दमन और मुंबई, ये है दीव, ये है दमन, ये है मुंबई। ठीक है, ये मुंबई नहीं कहिए, बॉम्बे कहिए, बॉम्बे कहिए। तो यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था सबसे पहले। पुर्तगालियों का कब्जा था ये तीनों जगह पर, दीव दमन और मुंबई पर। अगला क्वेश्चन है, चलिए आपका जवाब सही हो गया है। क्वेश्चन जा रहा है नीतू जी से। अच्छा ये पास था क्या आपका, डायरेक्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन नीतू से आप बताएंगे, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा कौन थी। पुर्तगाली राजकुमार थी, बिल्कुल सही है। इनकी शादी किससे हुई थी। बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स द्वितीय से हुई थी। अगला क्वेश्चन है विद्या से, आप बताएंगे कि चार्ल्स द्वितीय से शादी हुई तो दहेज में कौन सा जगह इनको मिल गया। हाँ, दहेज में इनको मुंबई मिल गया। काफी आसान सवाल, रोशन जी से क्वेश्चन है आपके लिए। रोशन जी आप बताएंगे कि पांडिचेरी या पुडुचेरी की स्थिति क्या है। ये मछलीपट्टनम से ऊपर पड़ेगा या नीचे पड़ेगा, मतलब उत्तर पड़ेगा दक्षिण पड़ेगा। जैसे मछलीपट्टनम यहाँ पर मैंने लिखा दिख रहा है ना, ये वाला। अब अगर हम पांडिचेरी या पुडुचेरी की बात करें तो किधर जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए। बिल्कुल सही जवाब है, मतलब ध्यान है आपको। अगला क्वेश्चन इसी ढंग का आसान क्वेश्चन होगा। सूरत, सूरत बताना है, सूरत बताना है, इसमें सीधी में से बताना है, मैप बना हुआ है कि सूरत किधर होगा। नीतू जी बताएंगे, बॉम्बे के बगल में होगा, दमन के बगल में होगा, दीव के बगल में होगा। आपका कहना है बॉम्बे के बगल में। सबसे पूछता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताइए, बाकी लोग बताएंगे। आप बोलिए विद्यानंद जी। दीव के नहीं, बीच नहीं कर, निकट 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 पूछ रहे हैं, निकट। नहीं नहीं, अलग अलग है।